नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे प्रश्नों की जिनको लेकर भगवान शिव के भक्तों के मन में अधिकांश कुछ संशय बने रहते हैं। जिनमें से एक प्रमुख प्रश्न यह है कि भगवान महादेव जी को यदि हम गुरु रूप में धारण करना चाहें, अपना मानसिक गुरु बनाना चाहें, तो उसकी प्रक्रिया क्या है, उसके लिए हमें क्या औपचारिकता करनी पड़ेगी। तो देखिए, इसका बड़ा सीधा सा उत्तर यह है कि मन के मानने से ही सब कुछ होता है। और वैसे भी गुरु और शिष्य का संबंध में शिष्य की मान्यता का ही महत्व होता है। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि गुरु द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को अपना शिष्य मानने से मना कर दिया था। कोई स्वीकृति उन्हें नहीं दी थी, लेकिन एकलव्य की निष्ठा ऐसी थी कि उसने द्रोणाचार्य जी को गुरु मान लिया। तो फिर परिणाम स्वरूप हुआ यह कि एकलव्य अर्जुन से भी अधिक श्रेष्ठ योद्धा बन गया और अंत में अपनी योग्यता से गुरु द्रोणाचार्य जी को ही उसने संशय में डाल दिया। तो मूल बात यह है कि शिष्य की मान्यता दृढ़ होनी चाहिए। आप यदि पूर्ण समर्पण भाव के साथ महादेव जी को हृदय से अपना गुरु रूप में धारण कर लेते हैं तो बस इतना ही पर्याप्त है। इसके लिए कोई आप भौतिक औपचारिकता करना चाह रहे हैं अपनी आत्म संतुष्टि के लिए, तो वह भी कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। यदि आप भगवान महादेव जी को अपने गुरु रूप में धारण करना चाहते हैं तो आपको अपने आसपास किसी शिव मंदिर में जाकर दाहिने हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, कुछ दक्षिणा आदि रख करके इसके निमित्त संकल्प लेना चाहिए। संकल्प बहुत साधारण होता है। संकल्प में यह तो प्रारंभ में ही सबको बोलना है कि कौन सा वर्ष चल रहा है। चूंकि संवत्सर का नाम होता है, हर संवत्सर हर वर्ष का नाम होता है। सनातन धर्म में तो वर्तमान में कौन सा संवत चल रहा है, कौन सा महीना चल रहा है, इसका वर्णन करें। अपने संकल्प में कौन सा पक्ष चल रहा है, कौन सी तिथि, आज कौन सा वार है, किस स्थान पर, किस नगर क्षेत्र में आप यह संकल्प कर रहे हैं, उसका वर्णन करिए। अपना नाम, अपने पिताजी का नाम वर्णन करिए। अपने गोत्र का उच्चारण करिए। यदि कोई माताएं बहनें ऐसा संकल्प कर रही हैं तो यदि वह कुंवारी है तो अपने पिताजी का नाम लें, और यदि विवाहिता हैं तो अपने पति का नाम लें। अपने पतिदेव के गोत्र का उच्चारण भी कर सकती हैं। संकल्प में यह सब कुछ वर्णन कर लेने के बाद आपको अपने संकल्प का उद्देश्य वर्णन करना चाहिए। यह सब कुछ प्रक्रिया आप बोलकर भी कर सकते हैं और मानसिक रूप से भी कर सकते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है कि बोल बोल के ही आप संकल्प लें। अंत में आप संकल्प में यह कह सकते हैं कि हे महादेव जी, मेरा कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं है। अध्यात्म मार्ग में, भगवत पथ में मेरा मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। तो हे प्रभु, मैं मानसिक रूप से आपको ही अपना मानस गुरु मानती हूँ अथवा मानता हूँ, और आज से आपको ही अपने गुरु रूप में वर्ण करता हूँ या करती हूँ। बस इतना कहकर आपने जो हाथ में जल, अक्षत, पुष्प, कुछ दक्षिणा आदि ली है वह शिवलिंग के निकट ही छोड़ दीजिए। शिवलिंग के ऊपर नहीं छोड़ना है, उसके निकट छोड़ दीजिए। तो मूल बात तो मन से ही किसी को गुरु बनाना होता है, लेकिन आप कोई औपचारिकता भी करना चाह रहे हैं तो यह संकल्प आप ले सकते हैं। इसके बाद अब आप महादेव जी को अपने गुरु रूप में धारण कर लें। अब आपको प्रथम कार्य यही करना चाहिए कि उनके नाम का जाप प्रारंभ कर देना चाहिए। अब बहुत से लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी करते हैं कि गुरु का नाम थोड़े ही जपा जाता है, अपने इष्ट देव का नाम जपा जाता है। तो अक्सर प्रश्न करते समय लोग यह भूल जाते हैं कि महादेव जी कोई भौतिक गुरु के जैसे तो है नहीं। वह जगत के स्वामी हैं, जगत पिता हैं। ठीक है, वह आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, लेकिन इस अखिल ब्रह्मांड के, अखिल सृष्टि के स्वामी भी तो हैं। सबसे मूल बात तो यह है कि गुरु और इष्ट में कोई भेद ही नहीं होता है। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भी इस विषय में यही बताया है। तो गुरु और इष्ट में कोई भेद नहीं होता है। यदि आपके पास कोई प्रत्यक्ष गुरु नहीं है तो क्या जाप करने का अधिकार नहीं है?
उसे भगवत प्राप्ति करने का अधिकार नहीं होता है? ऐसा नहीं है। भगवत प्राप्ति का अधिकार तो मनुष्य मात्र को है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, महिला हो, पुरुष हो, धनवान हो, निर्धन हो, सबको ही भगवत प्राप्ति का अधिकार है। नाम जाप का भी अधिकार सभी को है और यह अधिकार भी सबको है कि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपने इष्ट देव का चयन कर सकता है। कोई सीताराम जी की भक्ति में डूबा हुआ है, कोई श्री गणेश जी को पूजता है, अपना इष्ट देव मानता है, कोई माँ भगवती जगदम्बा को मानता है, कोई श्री राधा कृष्ण जी को मानता है, कोई श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित हुए बैठा है। तो अपनी अपनी मति के अनुसार, श्रद्धा निष्ठा के अनुसार सबको अपना इष्ट देव चयन करने की स्वतंत्रता होती है। तो जब आप अपने इष्ट देव को तय कर लेते हैं तो वहाँ पर फिर आवश्यकता पड़ती है कि एक मार्गदर्शक तो होना ही चाहिए जो हमें आगे के मार्ग के विषय में बताए। तो यह संयोग और सौभाग्य सबके साथ नहीं हो पाता है कि उसे कोई श्रेष्ठ प्रत्यक्ष गुरु ही मिल जाए। और यदि मैं अपने अनुभव की बात कहूँ तो शिव भक्ति में श्रेष्ठ गुरु का मिलना ही बहुत कठिन हो जाता है। अभी आप श्री राम जी की भक्ति में जाना चाहें और किसी गुरु से मिलना चाहें तो थोड़ा आसानी से आपको गुरु मिल जाएंगे। आपको राधा कृष्ण जी की भक्ति अगर आपको प्रिय लगती है तो एक से बढ़कर एक गुरुजन आपको मिल जाएंगे। श्री हनुमान जी की साधना करें तो आपको मार्गदर्शन करने वाले बहुत से गुरु मिल जाएंगे। माँ जगदम्बा की साधना करें तो बहुत श्रेष्ठ गुरु आपको मार्गदर्शन कर सकते हैं। बहुत से इस दुनिया में श्रेष्ठ गुरु हैं जो माँ जगदम्बा के भक्त हैं। लेकिन जब बाबा भोलेनाथ की भक्ति धारा में आप प्रवेश करेंगे तो बाबा भोलेनाथ तो स्वयं ही गुरुओं के भी गुरु हैं, तो वहाँ पर श्रेष्ठ गुरु खोजना थोड़ा मुश्किल होता है। यह मैं अपनी बात नहीं कह रही हूँ, जो भी यह वीडियो देख रहा है उसे यह सब बात अच्छे से समझ में आएगी कि यह बात सत्य है कि भक्ति मार्ग में योग्य गुरु का मिलना बहुत बड़ी कृपा है महादेव जी की। जिसे मिल जाए वह भगवान की कृपा अपने ऊपर समझे। इस संशय में आप कभी ना रहें कि भगवान महादेव जी ही मेरे इष्ट हैं तो मैं उनका नाम कैसे जपूं, उनको गुरु कैसे बना लूं। जब आप बाबा भोलेनाथ को अपना मानसिक गुरु मान करके उनका नाम जप करेंगे तो यदि आपने सब कुछ सही प्रकार से किया है तो सबसे पहला फल आपको यही मिलेगा कि बाबा भोलेनाथ की कृपा से आप किसी प्रत्यक्ष गुरु से टकराएंगे। श्रेष्ठ मार्गदर्शक कोई श्रेष्ठ गुरु आपसे अवश्य ही भेंट करेगा। पहली कृपा बाबा भोलेनाथ की यही होगी जो कि आपको मार्ग दिखाने वाला मिल जाता है। वरना बिना मार्गदर्शक के तो वही स्थिति हो गई कि बिना ड्राइवर की गाड़ी पर आप सवार हैं, बिना खेवनहार की नैया पर बैठने के बराबर है। तो जिनके पास प्रत्यक्ष गुरु नहीं है तो उन्हें किसी प्रकार की शंका करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव जी को अपना मानसिक गुरु मानकर उनके नाम का जाप आप प्रारंभ कर दें तो फिर देखें कि कैसे जीवन आपका चुटकियों में बदलता है। बस आपकी निष्ठा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आपकी निष्ठा में ही दम नहीं होगा तो यकीन मानिए आप अपने मन का ही परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और यदि आप मन पर ही अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे तो फिर इष्ट देव पर प्रभाव पड़ जाए, यह तो असंभव ही है। इसके अलावा अधिकांश लोगों के मन में एक यह संशय भी रहता है कि नाम जप में निरंतरता नहीं आ पा रही है। क्यों थोड़ी देर नाम जाप करने के बाद मन कहीं और चला जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि यह समस्या प्रारंभ में लगभग सभी साधकों के समक्ष आती है, चाहे वह महिला साधक हो या पुरुष साधक हो। आप सभी जानते होंगे कि प्रकृति के 3 प्रधान गुण हैं। एक है सत्वगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा है तमोगुण। और ये तीनों ही गुण हर मनुष्य के ऊपर समय अनुसार अवसर देखकर प्रभावी होते रहते हैं। कभी हमारे ऊपर बहुत सत्वगुण हावी हो जाता है, कभी बहुत तमोगुण हावी हो जाता है और कभी हम रजोगुण से संपन्न हो जाते हैं। जब तमोगुण हमारे ऊपर प्रभाव में होता है तो आलस्य, निद्रा, प्रमाद यह सब घेर लेते हैं। हम मूर्खतापूर्ण हरकतें करने लग जाते हैं। और जब रजोगुण हमारे ऊपर बहुत हावी होता है तो हम स्वार्थ सिद्धि में लग जाते हैं।
भौतिक सुख साधन जुटाने की इच्छा हमारे अंदर जागृत हो जाती है। धन कमाने की चिंता, धन संचय करने की चिंता, मान प्रतिष्ठा वैभव की चिंता, यह सब रजोगुण व्यक्ति का ही लक्षण होता है। और जब सत्वगुण बहुत प्रभावी होता है तो सब कुछ दरकिनार करके हम ईश्वर के पथ पर अग्रसर होने लगते हैं। लेकिन यह स्थायी व्यवस्था नहीं है। जिस व्यक्ति को अभी आप सत्वगुण में बिल्कुल डूबा हुआ देख रहे हैं, हो सकता है कुछ घंटों, कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद वह परम तामसिक गुण से युक्त दिखाई दे। तो यह सबके साथ है। हाँ, वही गुणों से पार हो जाता है। गुणात स्थिति में वही पहुंचता है जिसकी आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है और छोटे मोटे संसार के विक्षेप उसे दिक्कत नहीं देते हैं। ऐसे उच्च स्तर के साधक के ऊपर भी गुण आते हैं। सत्व गुण भी आता है, तमोगुण और रजोगुण भी आता है, लेकिन उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा इतनी उन्नत हो चुकी होती है कि वह गुण उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। और यदि आपका अंतःकरण इन गुणों से अप्रभावी रहे तो बाह्य रूप से, भौतिक रूप से ये गुण आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इस पूरी बात का संपूर्ण निष्कर्ष यही है कि आप जप को पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ जपें, तभी आप पर बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी और आप सभी समस्याओं से निपट सकेंगे। बाबा भोलेनाथ की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। यह बात मैं आपको अपने जीवन के अनुभव से बता रही हूँ। बाबा भोलेनाथ के नाम जप का प्रभाव मेरे जीवन में बहुत पड़ा है और बाबा की कृपा सदैव मेरे ऊपर एवं मेरे पूरे परिवार के ऊपर बनी रहती है। आपके एवं आपके परिवार पर भी मेरे बाबा भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे, ऐसी मेरे बाबा भोलेनाथ के चरणों में प्रार्थना है। आशा करती हूँ कि मेरी यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।